गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल में। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्कूल ने आगाज़ 2.0 का जो एक आगाज़ किया हुआ है, उसके तहत हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है छोटी होने वाली है, लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं उनका प्यार देखते हुए आपसे बातें करने का भी मन कर रहा है। ठीक है, और स्पेशली थैंक टू बबीता शर्मा जिन्होंने हमें मतलब एक मैच इससे दिखाया कि जो हमारी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इंसान तो हम भी हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन को बताया था कि सर आपने थोड़ी सी गलती कर दी है, तो उस गलती को हम सुधारने के लिए उस क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं जो मैंने उनको रिप्लाई में किया था। और एक हैं रामकेश मीना जिन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि सर एक क्वेश्चन है उनका जो उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि जब नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आपका ये प्यार ही हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है, और इसी के तहत आज तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी आपका प्यार यहाँ तक खींच के लाया है, और जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब देरी ना करते हुए चलते हैं अपने सवालों की ओर। ठीक है, चलते हैं। देखो ये बबीता शर्मा जी ने मैसेज किया था। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन हमने पहली वाली वीडियो में भी करा दिया है। ठीक है, बट इसमें छोटी सी मिस्टेक क्या हो गई थी कि जहां पे हमें जहां पे हमें 4 घटाना था, हमने पिछली वीडियो में 5 घटा दिया था। बस इतनी सी मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक है, गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। और इसके लिए मैं बबीता जी का शर्मा जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, उसका शुक्रगुजार हूं कि कोई भी मिस्टेक इस तरह से मिलती हैं तो उन्हें हम दूर करें। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जो आलोचक होते हैं बहुत अच्छे साथी होते हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छा इंसान मानता हूँ, ताकि वो हमारी गलतियाँ हमें बता रहे हैं। इसका मतलब देखो कितने अग्रेसिव इंसान हैं कि हमारी गलतियाँ बताने के लिए समय निकाल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी। और उस सवाल को हम दोबारा से करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज का सवाल। कह रहा है एक सेना नायक अपने सैनिकों को उतनी ही पंक्ति में रखना चाहता है जितने पंक्ति में जवान हैं। इस तरह 4 जवान कम पड़ जाते हैं। यदि 17 पंक्ति बनती हैं तो जवानों की संख्या बताओ। तो आपको ध्यान देना होगा बेटा इस क्वेश्चन पे। उसने बोला है कि 17 जवान हैं एक पंक्ति में, क्योंकि उसने बोला है कि जितनी पंक्ति हैं उतने ही जवान हैं। अगर 17 पंक्ति हैं तो एक पंक्ति में 17 इंसान हैं, यानी कि जवान हैं। एक पंक्ति में कितने जवान हैं? 17, क्योंकि 17 पंक्ति हैं। उसने बोला जितनी पंक्ति हैं उतने ही एक लाइन में, यानी कि एक पंक्ति में जवान है। तो इसका मतलब टोटल जवान कितने होने चाहिए मेरे पास? 17 × 17, यानी कि 289। ठीक है बेटा, 289 मेरे पास जवान होने चाहिए। लेकिन जब 289 जवान होने चाहिए बट मेरे पास 4 जवान कम पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? उसके पास कितने? 4 जवान कम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 285 उसके पास जवान हैं। ठीक है, अगर उसके पास 4 जवान और आ जाएं तो 289 में वो जोड़ देगा तो 289 हो जाएगा। और 289 जो होता है स्क्वायर रूट होता है वो होता है 17। 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 17 होता है। तो इसका मतलब 17 ही हमारी लाइन बन जाएंगे और 17 ही हमारे एक लाइन में जवान हो जाएंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन फुलफिल हो जाएगा। बट इसका मतलब है कि उसके पास जो जवान हैं 285 जवान है। ठीक है, यही क्वेश्चन था। उसकी कल हमने क्वेश्चन में यहाँ पे 5 लिख दिया था और यहाँ पे 5 की जगह 4 लिख दिया था। 284 इसका आंसर लिख दिया था, जो कि गलत था। गलत नहीं, हाँ गलत था। ठीक है, इसका सही आंसर ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बेटा, ये मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, क्योंकि इसमें एक हमारे रामकेश मीना जी हैं, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि सर 5/12 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो वो मैं बताना चाहता हूं आपको। 5/12 का स्क्वायर रूट निकलवाया उन्होंने हमारे से, पूछा है सर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे बेटा हम, कि 5 × 12 है, इसमें 12 की ऊपर और 12 के नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा क्यों बेटा? अभी मैं बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो बेटा, दोनों का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या बेनिफिट हुआ मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ठीक है, देखो ये हो जाएगा 60/12, 60/144। ठीक है बेटा, अब आपको पता है बेटे 144 का
स्क्वायर रूट कितना होता है 12। अब बात आती है कि हम 60 का कैसे लें। तो 60 का लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अराउंड आपको जाना पड़ेगा जिसका हम स्क्वायर रूट बड़े आराम से जानते हो। जैसे 60 जो पड़ता है वो 64 के आसपास पड़ता है, और 64 जो है इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो 8 होता है। तो इसे मैं लिख सकता हूं ऐसे बेटा, 64 ठीक है रूट में और माइनस का 4, ठीक है बेटा, ध्यान देना बेटा, 64 माइनस का 4, इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होगा 4 होगा। अब रूल्स क्या कहता है, कि 64 जो स्क्वायर रूट होता है वो 8 का होता है, ठीक है, माइनस। अब ये ध्यान देना बेटा, ये ट्रिक है यहाँ पे, 4 अपॉन ये जो आया है 8 स्क्वायर रूट आया है, इसका आप डबल कर दीजिए और नीचे रख दीजिए बेटा, हर उसमें आप ऐसा कर सकते हैं। और अपॉन में 12 चल रहा है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25 अपॉन में 12, ठीक है, ठीक है, बराबर करेंगे बेटा, तो 8 में से ही जाएगा तो ये हो जाएगा 7.75 अपॉन में 12। और जब आप इसको थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, देखो बेटा कुछ काम तो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो ये डिवाइड करके कितना आएगा, लगभग मान आएगा इसका 0.65 लगभग मान आएगा 12 नहीं 4 जो चलेगा, हाँ 4 जो चलेगा बेटा, तो इसका आएगा 60 सॉरी पॉइंट पहले लगेगा बेटा, सॉरी पॉइंट पहले लगेगा। भाई क्या हो रहा है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे बेटा तो आएगा पॉइंट पहले ही लगेगा बेटा, ये सन बट यहाँ पे, ठीक है, 8 में से 0.2 जाएंगे बेटा, ये 0.2 है यहाँ पे बेटा, 0.2 जाएगा तो बचेंगे 7.75 और से 12 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा बेटा 0.6458, ये लगभग वैल्यू होती है बेटा, ठीक है, ठीक है। रामकेश जी आपके लिए जो आपने हमसे क्वेश्चन पूछा था वो मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं, आप इसे अच्छी तरह से देख लें, और आपको उसके बाद भी कोई लग रहा है, ध्यान रखना है बस, आपको अराउंड लगभग में ले जाना है। हो सकता है 49 में भी ले जा सकता था, लेकिन बहुत दूर हो जाता है बेटा वो, तो उसके नज़दीक 60 के नज़दीक 64 होता है, इसीलिए मैंने 64 में से 4 माइनस किया। इसका मुझे पता है कि 8 होता है, ठीक है, और ये 4 हो जाएगा। 4 के नीचे हमेशा ध्यान रखना, जितना इसका स्क्वायर रूट आता है, इस संख्या का स्क्वायर रूट आएगा उसका डबल करके आप नीचे रखेंगे, ठीक है। तो 8 में से 4/16 को, 4/16 कितना होता है बेटा, 4/16 होता है 1/4, और 1/4 की वैल्यू होती है 0.25 बेटा, ठीक है। तो इसीलिए -2 और 12 हमेशा नीचे चलता रहेगा। तो अब 8 में से 0.25 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो बचेगा 7.75 अपॉन में 12, उसको जब डिवाइड करेंगे तो लगभग वैल्यू ये हो जाएगी बेटा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप मीना जी कि आपको फुली सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा इस क्वेश्चन से। आई होप कि आप हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो मैसेज करते रहें, हम उसका जवाब तुरंत देंगे आप लोग, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 150 अंडर रूट में क्वेश्चन मार दिया प्लस 350 इज इक्वल टू 1400। तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क बनाए उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ध्यान रखो बेटा, यहाँ पे 150 है और इसको आप x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखो बेटा, ये हो जाएगा 150 अंडर रूट में x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान से बेटा 1400, और ये प्लस का उधर चला जाएगा। ध्यान रखना बेटा, जब भी कभी ट्रांसफर करते हैं तो डिजिट का डिजिट की तरफ करते हैं, याद रखना हमेशा। तो 350 बचेगा कितना बेटा, कितना बचेगा 1050, ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट में x, ठीक है। तो अंडर रूट x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो जो अंडर रूट x के साथ में जो डिजिट है 15 वो सामने वाले के नीचे आएगी बेटा, कितना आएगा, सॉरी 15, बेटा, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना होएगा बेटा, ये 150 है बेटा,
यहाँ पे 150 आई है, ठीक है, तो 150 आएगा। तो 150 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा बेटा 7। ध्यान रखना मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए और मैंने आपको बताया बेटा कि अगर एक साइड स्क्वायर रूट है, एक साइड स्क्वायर रूट है और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट इसके ऊपर क्या बन के चढ़ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट दूसरी संख्या के ऊपर स्क्वायर बन के चढ़ जाएगा। तो इसका, या आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा, दोनों स्क्वायर करने पर, तो दोनों स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा बेटा और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। यही आपका आंसर होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन काफी बार आता है सैनिक में भी और नवोदय विद्यालय में भी, ठीक है। तो बेटे जब इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो x की x में मल्टीप्लाई की बराबर हो जाएगा √625 मल्टीप्लाई 81, ठीक है। तो x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है आपको आना चाहिए बेटे, 25 होता है और इसका आता है 9, ठीक है। और मैंने अभी अभी बताया बेटा आपको कि जब भी, अभी इस क्वेश्चन से पहले बताया था कि √x बराबर 7, अभी अब बताया था ना अब इससे पहले कि अगर स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट इसके ऊपर स्क्वायर बन के चढ़ जाएगा। अगर यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर जो होता है वो रूट बन के चढ़ जाता है। तो इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या बन के चढ़ेगा, इसमें रूट बन के चढ़ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 25 × 9 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है बेटा। अगर यहां स्क्वायर है तो इन सामने वाली संख्या के ऊपर स्क्वायर रूट बन के चढ़ेगा बेटा, और अगर यहां स्क्वायर रूट है तो यहां पे स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान रखना बेटा, बार बार ये आ रही है बात। तो इसका होता है स्क्वायर रूट 5 और इसका होता है 3, तो इसका मतलब हो गया इसका आंसर है 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 15, इसका सही आंसर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बार आता है बेटा और ये परेशान करता है बच्चों को, लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि अब हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट में ऐसे ही रखेंगे इसको 10 प्लस, ध्यान रखना लास्ट वाली संख्या से आप इसे सोल्व करेंगे बेटे, पीछे से सोल्व करते हुए आएंगे। तो 121 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 11 होता है बेटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अंडर रूट में ऐसे रखेंगे, यहां 10 हो जाएगा प्लस। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा 36, है ना, 36 आएगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 10 प्लस 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 6 होता है ना। तो बराबर अगर इसको मैं करूं तो दोनों को जोड़ के कितना आएगा 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है 4। एक बार फिर समझेंगे इस सवाल को बेटा, ये स्क्वायर रूट है, इसमें हमेशा लास्ट वाली डिजिट से आप स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं 121 का स्क्वायर रूट लूंगा, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट लूंगा तो 11 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हमने क्या किया, 10 ऐसे रखा, 20 प्लस का साइन ऐसे रखा, 25 ऐसे रखा, 25 में 11 को जोड़ दिया क्योंकि यहां पे प्लस का साइन है ना बेटा, इसलिए जोड़ना पड़ेगा। तो 25 में हमने इसका स्क्वायर रूट जो आया था 11 वो जोड़ दिया, तो कितना होगा 36 हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में हमें पता है कि 10 प्लस अंडर रूट 36 का जो स्क्वायर रूट होता है, अंडर रूट 36 का जो स्क्वायर रूट, अंडर रूट 36 का मतलब है 36 का स्क्वायर रूट निकालना। इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोल देते हैं और हिंदी में इसे बेटे वर्गमूल बोल देते हैं। तो 36 का जो वर्गमूल है वो कितना बेटे 6 आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने सोल्व करके लिख दिया 6, ठीक है। अब क्या है 10 प्लस 6 इजिकल टू कितना हुआ 16, और 16 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 4। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी कराया था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों को हो सकता है डाउट हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा सर एक बार और समझा दीजिए, ट्रिक हमें अच्छी तो लगी पर एक बार और समझना चाहते कोई और क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो बेटे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक साइड स्क्वायर रूट हो और एक साइड ना हो तो या तो आप वो वाला मेथड यूज करिए दोनों ओर स्क्वायर करने पर। अगर दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा बेटा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे 25 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे 144 होगा बेटा, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 25। ये वाला मैंने मेथड आपको बताया था बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटे जब मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पॉइंटों वालों में आप उलझे ना, एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, याद हो 841 बराबर 29 था, उसमें 0.849 का स्क्वायर रूट 1 था प्लस पॉइंट समथिंग इस तरह से था,
ऐसे था कुछ, बुक मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ में मैं हूं, ठीक है। तो ध्यान रखो बेटा, ये जो 5 6 7 होता है ये स्क्वायर रूट किसका होता है ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट होता है 24 का, तो 5 7 6 होता है 24 का स्क्वायर होता है। अब ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था बेटे, अगर पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं तो इसका मतलब आपका आंसर जो आएगा वो पॉइंट 2 स्थान बाद आएगा, यानी कि यहां पे आएगा, ठीक है बेटा। इसको मैं अलग से भी करके बताऊंगा आप लोगों को अलग से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं अलग से भी बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो बेटा 4 डिजिट है, वह 1 2 3 4 हैं, तो इसका आंसर 2 डिजिट में 5 6 7 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 24 होता है। अब बात आती है पॉइंट कहां आएगा, 4 हैं तो 2 स्थान बाद, यहां पे पॉइंट के बाद 2 स्थान है तो 1 स्थान बाद आएगा, यानी कि ये किसका होता है 1.3 का होता है बेटा। और ये 1 4, देखो इसमें 4 डिजिट है ना बेटा, 1 पॉइंट के बाद 4 प्लेस है ना, 1 2 3 4, तो इसका जो पॉइंट आएगा वो 2 प्लेस पे आएगा बेटा, 2 प्लेस पे। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है, लेकिन पॉइंट कहाँ आएगा 2 प्लेस पे, मैंने अभी वही बताया आपको बेटा, है ना, ठीक है। तो क्या करो, इस पॉइंट को आप 1 मानो, पॉइंट के बाद जितने प्लेस होते हैं शून्य बढ़ा दो, ठीक है। ये पॉइंट यहां से गया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को आप 1 मानो, पॉइंट के बाद जितने प्लेस होते हैं शून्य बढ़ा दो, तो ये पॉइंट यहां से गया, ठीक है। अब बचा हमारा क्या बेटा, ये वाला। इस पॉइंट को आप 1 मानेंगे, पॉइंट के बाद जितने प्लेस होते हैं शून्य बढ़ाएंगे, 100 से 100 कट गया और 12 से ये 2 बार कट गया, ठीक है। तो ये आया कितना बेटा 2 × 1.6 अपॉन में 10। सॉरी ये तो हट गया ना बेटा यहाँ से, क्योंकि इस पॉइंट को हमने 1 माना था, पॉइंट के बाद जितने प्लेस होती हैं शून्य बढ़ाई थी, ये वाला पॉइंट इसको 1 माना था, पॉइंट के बाद जितने प्लेस होती हैं शून्य बढ़ाई थी, ठीक है। तो ये हट गया यहाँ से बेटा। पता ना बेटा ये क्यों आया, देखो इस पॉइंट को मैंने 1 माना था, पॉइंट के बाद जितने प्लेस थे उतनी शून्य बढ़ाई, पॉइंट को मैंने 1 माना था, पॉइंट के बाद जितने स्थान है उतनी शून्य बढ़ाई, यहाँ पे ये 0 बढ़ाई, ठीक है। इस पॉइंट को 1 माना, पॉइंट के बाद 2 प्लेस थे तो इसलिए 2 0 बढ़ाई, यहाँ पे एक पॉइंट के बाद 1 प्लेस था तो इसलिए पॉइंट को 1 मानकर, पॉइंट के बाद जितने प्लेस है 1 स्थान था, 1 प्लेस था, इसलिए यहाँ पे 1 0 बढ़ाई। तो ऊपर कितना बच गया बेटा 26 अपॉन में 10। अगर 10 को इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.6, यही आपका आंसर होगा बेटा, ठीक है। और जैसे भी आपको पता है बेटा कि हमारे ज्योमेट्री स्कूल ने जो ऑनलाइन फैसिलिटी तो दे ही रखी हैं, साथ में हमने अपना फिजिकल हॉस्टल भी स्टार्ट कर दिया है, जो आपको मैं बार बार वीडियो में बताता हूं। अगर किसी को भी आपको ज्वाइन करना है फिजिकल क्लास के लिए, क्योंकि फिजिकल क्लास में हम 24 आवर्स आपके साथ में रहते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम जब चाहे क्लास लगा सकते हैं और उसमें हम ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ऑनलाइन पढ़ सके, समझ सके, ठीक है ना। हमें सिर्फ कमेंट्स करेगा तब हम उसको देखेंगे तब बताएंगे, तो फिजिकल क्लास का एक अलग ही महत्व होता है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ से जुड़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हॉस्टल फैसिलिटी को ज़रूर ज्वाइन करिए। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो, इस नंबर पे आप फ़ोन करें, कॉल्स करें, हमसे जो चाहे वो सवाल पूछें रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन हॉस्टल फैसिलिटी, ठीक है। और बेटे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो जितनी भी वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं यूट्यूब पर, लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगे आपको ये फ्री में आपको एक काम करना पड़ेगा, सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा बेटा। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं होंगे, ढूंढते रह जाओगे बेटा। अगर आपको ये है कि आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है, आप ये मत सोचो कि टाइम बहुत है, बहुत टाइम नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, आपको पता होगा बेटा। और मैथ प्रैक्टिस का ही गेम है, अगर जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आप कम मान के चलिए, ठीक है। तो इस नंबर पे इसको सब्सक्राइब करिए, जितनी वीडियोस हैं वो आपको तुरंत मिलेंगी, हमारे रिलीज करते ही, हमारे प्लेटफॉर्म से रिलीज होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में आएंगी। और उन वीडियो को आप स्किप मत कीजिए ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलते रहे। हमारा यही आपसे रिक्वेस्ट है और यही हमारा उद्देश्य है कि हर वीडियो आपके पास पहुंचे और आप अच्छी तरह तैयारी करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।